जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी में प्रमोशंस इंक्रीमेंट कैसे होता है और चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने ऐसे आते हैं कि मैंने अपना बीएससी किया या कोई ग्रेजुएशंस किए और मेरा 1 साल बाकी है और मैं किसी लेबोरेटरी में काम कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझसे एक्सपीरियंस भी है, फार्मासिस्ट हैं या मास्टर्स होल्डर हैं, जबकि मैं ठीक तरीके से काम करता, पूरे लेबोरेटरी के सारे काम मैं कर रहा हूँ, तो और उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो है। तो क्या इंक्रीमेंट के टाइम या प्रमोशन के टाइम एनुअली मेरा नाम आ सकता है या उनका नाम होगा? यानी मैं डिग्री मेरी कम है और उनकी डिग्री ज़्यादा है, तो प्रमोशन के किसके चांसेस है? और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि मैंने डिग्री किया अपना 5 साल में, जबकि जो होता था अब 4 साल में। लेट सपोज अगर आपको मास्टर्स करना था या बी फार्मेसी करना था या बी फॉर्म था या डी फॉर्म था आपका, वो लेट सपोज वो 4 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन मैंने 5 साल में कंप्लीट किया, एक्स्ट्रा साल लगा मेरा, जैसे कुछ लोगों के पेपर से जाते हैं। तो क्या इसका मेरी प्रमोशंस पे इफेक्ट होगा? तो ब्ला 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 इस तरह के बहुत सारे सवाल थे। तो आज इस वीडियो का फोकस यही है कि मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्यूसी हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रमोशन हर डिपार्टमेंट में होती है, इंक्रीमेंट हर डिपार्टमेंट होता है, तो उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आपके प्रमोशंस होते हैं, किस बेस पे, किस क्राइटेरिया पे आपके इंक्रीमेंट लगते हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखनी है आपके, तो आपको कंसेप्ट मिलेगा कि यहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो क्या सिनेरियो है। ठीक है भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेप के लिहाज से कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है प्रमोशन का और इंक्रीमेंट का। इसमें जो सबसे पहले चीज़ देखी जाती है, मैं जो क्वेश्चंस थे कि मेरा डिग्री कम है या ज़्यादा, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, लेकिन जो रोल है मेन, ठीक है, जो मेन रोल है वो आपकी परफॉर्मेंस का होता है। ठीक है, जो अगर कोई कह रहा है कि मेरा 5 साल में डिग्री था, वो आपका हायरिंग में इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब हायरिंग के टाइम पे लोग आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका एक पेपर रह गया था या क्या था, या आपका परसेंटेज कितना है, वो हायरिंग के टाइम पे मैटर कर सकता है। लेकिन जब आप एक बार हायर हो जाते हैं या एक बार इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, तो फिर वो क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, जो मैं आपको बताता हूँ किस बेस पे आपको प्रोसेस होता है। पहला क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस का। आपका परफॉर्मेंस क्या है रूटीन वर्क में, यानी आपको डेली जो टास्क मिलता है। लेट्स सपोज मैं लेबोरेटरी को फोकस बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस डेफिनेटली लेबोरेटरी का ही, मैं लेबोरेटरी को फोकस करता हूँ, क्यूसी को फोकस कर लेता हूँ। क्यूसी में आपको एक डेली टास्क मिलता है जो आप काम करते हैं। सुबह 7:10 पर आप लेबोरेटरी में एंटर होते हैं, तो शाम 5 बजे तक आप काम करते हैं। वो जो रूटीन वर्क आपको मिलता है वो नोट डाउन होता है, वो रिकॉर्ड होता है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है डेली बेसिस पे, और वो मैनेजमेंट की नज़र में वो परफॉर्मेंस आ रही होती है। तो परफॉर्मेंस पे तो प्रमोशन में और इंक्रीमेंट में इसका भी यूँ समझ ले कि 50% रोल होता है। आप जो रोज काम करते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस रोज की ठीक नहीं है, आप रिपीटेड एनालिसिस करते हैं, आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते, प्रॉब्लम्स होते हैं, मिस हैंडल करते हैं चीज़ों को, आपकी कंप्लेंट्स जाती है मैनेजमेंट की नज़र में डेली परफॉर्मेंस के हवाले से, तो फिर वो आपकी प्रमोशंस में और आपकी इंक्रीमेंट में हर्डल डाल सकता है, याद रखिएगा। तो परफॉर्मेंस का जो पहला क्राइटेरिया है वो आपके प्रमोशन का और परफॉर्मेंस का, वो आपका डेली वर्क होता है, उसकी बेस में परफॉर्मेंस होती है। एक बार इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद कोई आपसे नहीं पूछता कि आपका डिग्री क्या था और आपकी कितने पेपर्स रह गए या क्या, किस लिहाज से आपने पास की। जिस डिग्री के बेस पे आपको हायर कर लिया, अंदर आ गए, तो अंदर फिर आपकी ये चीजें देखी जाती है। पहला क्राइटेरिया परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस जो डेली आप वर्क करते हैं। इसमें दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 98% जिसकी बेस, मैं कहूंगा 98% जिसकी बेस पे इंक्रीमेंट लगता है, वो होते हैं KPIs, इसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं, जिसमें टारगेट्स होते हैं। यह मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बेस पे कैसे सारा, मैं कहूंगा कि यूं समझ ले, मैंने पहले जो वर्ड किया 50% का परफॉर्मेंस का, बल्कि उसको आप कम ही कर ले, क्योंकि KPIs का बहुत बड़ा रोल है। आपका जो प्रेजेंट जा रहा होता है इंडस्ट्री की HR के पास थ्रू आपके बॉस, तो उसमें इस KPIs का बहुत रोल होता है। KPI आप एक किस्म के टारगेट्स होते हैं जो हर ऑफिसर को, हर एनालिस्ट को दिए जाते हैं एनुअल बेसिस पे। अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं, मैं आखिर में आपको ये बताऊंगा कि ये चीजें कैसे मैनेज की जाती हैं। तो KPIs होते हैं बेसिकली टारगेट्स, हर एनालिस्ट को रूटीन वर्क से हट के लिए जाते हैं, जो मेजरेबल्स होते हैं। इसका एक पूरा क्राइटेरिया, एक डॉक्यूमेंट सेट होता है इंडस्ट्री के पास, और हर ऑफिसर्स को, हर एनालिस्ट को, हर ऑपरेटर को, हर यूजर को ये टारगेट्स दिए जाते हैं, जिसमें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उस जो यूजर होता है और जो एनालिस्ट होता है उसके साथ, कि आप क्या क्या चीजें साल की ले सकते हैं। यानी कंपनी आपको कोई नए टारगेट दे सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप QC एनालिस्ट है, कंपनी आपको कह सकती है कि आपने इस साल में रूटीन वर्क के अलावा, रूटीन वर्क तो आपने करना ही करना है, सही है,
उसके अलावा उसी में आपने टाइम निकालना है कि आपकी रूटीन वर्क में परफॉर्मेंस कैसी है, तो आप कैसे केपीआईज के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो केपीआईज में ये हो सकता है कि लेट्स सपोज मैनेजमेंट ने आपको कह दिया कि इस साल ये 3 एसओपी रिवाइज होने वाली है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। एक टारगेट आपका ये होगा, इस साल आपने ये कुछ रॉ मटेरियल की मेथड्स की वैलिडेशन करनी है, आप टारगेट ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, आपके पर। इस साल आपके पास ये टारगेट था कि इस डॉक्यूमेंट्स को, इन रिकॉर्ड्स को हमने सॉफ्टवेयर पर लेके आना था, ये आप ले लें टारगेट। इस साल आपके टारगेट में ये डाल दिया कि इस एरिया की एक एडिशनल वर्क है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जिम्मेदारी, और पूरा साल के बाद देखा जाएगा कि आपने उसको किस तरीके से फुलफिल किया। तो इस तरह के केपीआईज को टारगेट्स होते हैं, हर एनालिस्ट को दिए जाते हैं उसकी वर्किंग के लिहाज से, हर एनालिस्ट को, हर ऑफिसर को। तो इसको बेसिकली इसका पूरा एक फॉर्मेट है, पूरा एक लेटर है, पूरे एक पेजेस होते हैं, पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप सिग्नेचर करके, एक्सेप्ट करके एक कॉपी अपने पास रखते हैं और एक कॉपी आपकी मैनेजमेंट के थ्रू एचआर में चली जाती है। और जब प्रेजल का टाइम होता है तो इसको सामने रख के, केपीआईज को सामने रख के आपके प्रेजल बनाया जाता है, जो आगे भेजा जाता है कि आपका 93% गया या 80% गया या 92% गया या 91 था, क्योंकि इसी को 98% बेस बनाया जा रहा होता है। तो लोग इसको फोकस नहीं करते, लेकिन वो फिर आपकी बॉस की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका बिहेवियर, सारी चीजें मैटर करते हुए, तो बॉस आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। केपीएस में अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन भी है तो आपको बेटर कंसिडर कर लेता है, उसके पीछे डिपेंडिंग कि आप किस तरह रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, जो आप किस तरह रहे, ये फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो केपीआईज हैं, इनकी बेस पे बेसिकली आपका इंक्रीमेंट लगता है। तो लोग एडिशन टाइम निकाल के इसको कंप्लीट करते हैं। जो केपीआईज में टारगेट्स आपने लिए हैं, इस साल के जो टारगेट्स आपने ले लिए हैं, कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपके पास हैं, इन्हीं की बेस पे आपका इंक्रीमेंट लग रहा होता है। तो इसको कंसिडर किया करें। लोग इसको नहीं देखते। साल के एंड पे जब, या मिड ऑफ द ईयर, ये 2 बार कंसिडर होता है। मिड ऑफ द ईयर आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है, और जब साल के एंड पे आपका प्रेजेंट जाने वाला होता है तो उस वक्त ये चेक किया जाता है कि इसमें आपने कितना काम किया केपीआईज पे या टारगेट्स पे। तो लोग जब देखते हैं मीडिया में, टाइम ही नहीं मिलता लोगों को, तो उन्हीं की इंक्रीमेंट प्रमोशंस आती हैं जो अपने रूटीन वर्क के साथ केपीआईज पे भी काम कर रहे होते हैं। एडिशनल कंपनी को टाइम देकर केपीआई के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाला जाता है, और वो पे डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आपकी परफॉर्मेंस जब अच्छी होती है तो आप अपना काम टाइमली मैनेज कर लेते हैं, और उसके बाद आप केपीआईज के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो डेफिनेटली तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है केपीआईज का और टारगेट्स का। जो लोग इस पे वर्क नहीं करते उनका इंक्रीमेंट प्रमोशन रुकता है, और यही केपीआईज की बेस पे आपका इंक्रीमेंट लग रहा होता है 98%। ठीक है, तो केपीआईज को आपने लाजमी कंसिडर करना होता है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो कंपनी का स्ट्रक्चर, जो आपको पहले कह रहा था कि कैसे हो कैसे नहीं। कंपनी का स्ट्रक्चर बेस करता है कि आप है किस ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी प्रीमिसेस कैसी है, आपका कल्चर कैसा है, क्या वो लोग, उनके एक सेट पैटर्न सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं। जो मैंने 2 पहले के पॉइंट बताया, रूटीन, परफॉर्मेंस और केपीआई, ये उन कंपनी में देखी जाती है ज्यादातर जो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज होती है और थ्रू प्रॉपर एक सिस्टम के तहत काम करती है, जहां पे एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हर ऑफिसर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सारी चीजें देखी जाती है, रूटीन वर्क, उसका बिहेवियर, सारी चीजें नोट डाउन होती है, क्योंकि वहां एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, टीम होती है वहां पे, एचआर, एडमिन, सब लोग देख रहे होते हैं, हर किसी को अपना अपना टास्क दिया रहता है। ये सेट बेस्ड कंपनी में ऐसी चीजें कुछ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अगर किसी छोटी कंपनी में, वो सेट अपने हाथ से देख रहा होता है और अपने हाथ से सिग्नेचर करके आपको आगे पीछे कर रहा होता है, तो उस कंपनी से मैं कंसर्न ही नहीं करता कि ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ प्रमोशंस के, ये उन कंपनी से उनका ताल्लुक ही नहीं है। वहां पे आप परफॉर्मेंस दें न दें, अगर आप सेट की नजर में अच्छे हैं तो बस ठीक है, आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगता, चाहे आप कितनी भी परफॉर्मेंस दे लें वहां पे। तो ये जो, जहां आपकी परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर, आपकी चीजें काउंट डाउन होती है, वो वहां होती है जिस कंपनी के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो कंपनी का स्ट्रक्चर, मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, बड़ा मैटर करता है कि आप डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जहां पे ये चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं। तो उस लिहाज से भी आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सारी चीजें आपके पास होती है, क्योंकि सेट कंपनी के अंदर तो केपीआई का कंसेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नंबर 4 है इंक्रीमेंट और प्रमोशन के पीछे, वो है एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मैं कहता हूं अगर आपके केपीआई भी 100% थे ना, और आपके परफॉर्मेंस भी ठीक थी, लेकिन आपका एटीट्यूड और बिहेवियर ठीक नहीं था, तो भूल जाएंगे, आपकी प्रमोशन आएगी, आपका इंक्रीमेंट आएगा। आपको 5% में या 2% पे कंसीडर कर लेगी कंपनी, आपका इंक्रीमेंट पूरे साल का लगेगा नहीं। प्रमोशन तो भूल जाए, 3 साल 4 साल तक भी आपकी प्रमोशन नहीं आएगी। तो उन्हीं लोगों की कंसिडरेशन का बिहेवियर, एटीट्यूड, अपने सराउंडिंग में, अपने काम के साथ, और अपने स्पेशली अपने बॉस के साथ और कंपनी के साथ जो लोग लायर होते हैं, ये वो फैक्टर है, आपका बिहेवियर है, आपकी काम, परफॉर्मेंस सब अपनी जगह। लेकिन अगर इसको आप पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, अपने एटीट्यूड को और बिहेवियर को, अपने बॉस से, अपने सराउंडिंग कोलीग के साथ, अपने इंटर डिपार्टमेंट लोगों के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ और दूसरा कंपनी के साथ
आप कैसे लॉयल हैं, आपका बिहेवियर कैसा रहा, तो ये बहुत मैटर करता है। ये भी चेक होती है बिहेवियर वाइज कि केपीआई का पार्ट नहीं होती, लेकिन ये नोट डाउन हो रही होती है। वो कैसे कि आप रूटीन वर्क में कभी किसी से लड़ाई करते हैं, कभी किसी चीज को मना करते हैं, बॉस ने आपको कहा कि ये काम करना है, आपने मना कर दिया, आपका बिहेवियर नोट डाउन हो जाता है। आप फला शख्स के साथ लड़ते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में आपकी कंप्लेन आ रही है, आपका टाइम ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड में आती है। तो अगर ये भी ठीक नहीं है तो आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं लगता, याद रखते हैं, भूल जाए समझो। तो आपने ये चीज भी सही करनी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 5 बता हुए पंक्चुअलिटी। आप कंपनी में पंक्चुअल कितना है, आप कंपनी को टाइम कितना दे रहे हैं। डेली आप लेट आते हैं कंपनी के अंदर, सही है, और एक दिन आ रहे, 2 दिन बाद आप हाफ डे पे जा रहे हैं, कभी शॉर्ट लीव ले रहे हैं आप, और कभी एब्सेंट हो रहे हैं आप, कंपनी को काम चाहिए, आप नहीं आ रहे, तो ये चीज भी आपकी प्रमोशंस में तो बहुत ही बड़ा हर्डल है। 110% हर्डल है अगर आपकी पंक्चुअलिटी ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, और आपका इंक्रीमेंट भी नहीं लग सकता। ठीक है, तो इसलिए आपने नंबर 5 पॉइंट है कि पंक्चुअलिटी का। कंपनी से आपने लॉयल होने के बाद कंपनी में आपने पंक्चुअल होना भी जरूरी है, कंपनी को आपने टाइम देना है। कंपनी ये चीज बहुत नोट डाउन करती है प्रमोशन में स्पेशली, कि इस शख्स ने कंपनी को टाइम कितना दिया, एडिशनल टाइम कितना दिया। जो लोग लेट सेटिंग करते हैं कंपनी के अंदर थ्रू प्रॉपर चैनल, सही है, तो उन लोगों को कंसीडर कंपनी बहुत ज्यादा करती है। अगर फिर मैं ये कहूंगा, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप हैं जहां पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लोगों मैंने इतना एक्सपीरियंस देखा जिन्होंने कंपनी को रात 10-10 बजे तक टाइम दिया लेट सेटिंग पे, उनके प्रमोशन और इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हुए, उनको बहुत लीडिंग पोजीशन पे कंपनी ले गई, क्योंकि कंपनी इस चीज को बहुत लाइटली कंसिडर करती है कि ये ऑफिसर ने कंपनी को कितना टाइम दिया। ठीक है, तो ये वाला पंक्चुअल, और ये एब्सेंट कितना था, प्रेजेंट कितना था, इसकी शॉर्ट लीव या इसकी जो एनुअल लीव से वो भी इसकी लैप्स हो जाती है। तो ऐसे लोगों को बड़ा पॉजिटिव और बेस्ट कंसीडर किया जाता है। तो इन सिंपल वर्ड ये कि ये जो क्वेश्चन आ रहे थे कि मेरी डिग्री ये थी और मेरा 5 साल का डिग्री था, मैंने 6 साल में किया, 4 साल का था मैंने 5 साल में किया, या मैं ग्रेजुएट था तो मैं मास्टर्स के साथ कंपीट कर सकूंगा या नहीं, तो इसके लिए याद रखें। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं, अगर आप ग्रेजुएट और मास्टर्स लोग काम कर रहे हैं तो प्रमोशन और तरक्की का जो दरवाजा है वो ग्रेजुएट के लिए बंद रहेगा, वो एक खास लिमिट पे आकर रुक जा रहे हैं। मैं हमेशा याद रखें, अगर जब तक आपके पास मास्टर्स डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, मैं कहता हूं, क्योंकि मास्टर्स प्रोफेशनल डिग्री है, फार्मेसी प्रोफेशनल डिग्री है, अगर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, तो आप एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर नहीं है। जब तक अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री है तो फिर तो आपको प्रमोशन या दुनिया में तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, इंडस्ट्री के कल्चर के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी डिग्री कम है फिर तो आप वैसे ही प्रमोट नहीं होंगे, एक खास टाइम के बाद आप रुक जाएंगे और दूसरे वाले लोग चलते 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 ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आपको एक जगह पर रोक दिया जाएगा। क्यों? कि आपका डिग्री उस लेवल का नहीं था, क्योंकि कुछ जगहों की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम ये डिग्री क्राइटेरिया होना चाहिए, प्रमोशन तो फिर होगी अपने लिहाज से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखें कि डिग्री भी आपके पास प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, जो आपके इंक्रीमेंट में, प्रमोशन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, हमेशा याद रखना। तो ये पॉइंट हमें याद रख लें कि इंक्रीमेंट कब लगता है, प्रमोशंस कैसे आती है, तो उसके पीछे ये नहीं मैटर करता कि आपके कंपनी आपके सप्लीमेंट लगे हुए हैं, या तो 5 साल का डिग्री था तो 4 साल का था या 6 साल में कर दिया, नो मैटर। ये हायरिंग के वक्त में प्रॉब्लम ये चीज कर सकती है। ये क्वेश्चन आपको हायरिंग के वक्त कोई आपसे पूछ सकता है, लेकिन कंपनी के अंदर आने के बाद जो प्रमोशन का क्राइटेरिया, इंक्रीमेंट का क्राइटेरिया वो बेस करता है, नंबर 1 दोबारा बता रहा हूं, आपका रूटीन परफॉर्मेंस, ठीक है, आपके केपीआईज जो टारगेट्स होते हैं आपको एनुअल मिलते हैं, वो आप किस तरह करते हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर मैटर करता है, ठीक है, और एटीट्यूड, बिहेवियर आपका जो आपके बॉस और कंपनी के दूसरे लोगों के साथ, और नंबर 5 पे आपकी पंक्चुअलिटी, आपका टाइम, आपने कंपनी को कितना वक्त दिया, आप कंपनी के साथ किस तरह रहे, लॉयल है थे या नहीं। तो ये वो चीजें जिसकी बेस पे आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन आते हैं। तो आई होप कि जो लोग ब्ला ब्ला क्वेश्चन कर रहे थे, कि बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हमें इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, प्रमोशन कैसे मिलेगा, तो ये चीजें बेस करती है इंक्रीमेंट और प्रमोशन के पीछे। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा कि इंडस्ट्री में काम करना है तो किन चीजों को कंसीडर करना है प्रमोशन और इंक्रीमेंट के वाले से। तो वीडियो का पे एंड करते हैं। वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।